जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस क्लास में हम 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप कक्षा 12 में हैं और तो आपको फिजिक्स के पेपर यानी कि भौतिक विज्ञान के पेपर में आपसे पूछ लेता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बताइए, इसका कार्यविधि, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसी को आपको तैयार करना है। ये जो प्रश्न है आपके कक्षा 12 में एक चैप्टर ये है प्रत्यावर्ती धारा, तो वहाँ से आपको ये पूछ लेता है। तो 5 या 6 नंबर में पूछ सकता है और इससे अधिक में भी पूछ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से फिगर बनाना है और इसको अच्छे से सभी, ये देखिए एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम अच्छे से समझा देंगे, एक भी पॉइंट नहीं होगा। तो चलिए, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शुरुआत कहाँ से करना है चित्र को बनाते समय प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का। तो आपको यहाँ से एक चुंबक बनाना है। पहले पहले देखिए, पहले आप एन और एस से एक चुंबक बनाएंगे, एन एस दो इस तरह से इसको पहले बनाएंगे। इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से घेरा कर देंगे, यहाँ तक इसको कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप इंच पटरी से आप पैरेलल इस प्रकार से खींच लीजिएगा, दोनों तरफ इस प्रकार से बना लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ तक आने के बाद रोक करके इसको इस बॉक्स को बना लीजिएगा। उसके बाद इसको लास्ट में बना लीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसको आपको बनाने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान होता है। अब चलिए, अब इसका सिद्धांत लिखने को आएगा, तो इसका सिद्धांत सबसे पहले लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसके सिद्धांत को समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, और ये आपका क्या है, यही आपका कुंडली है, ये जो दिख रहा है ABCD, ये आपका क्या है, आर्मेचर कुंडली है। तो इसी के बारे में सिद्धांत में बताया गया है। चलिए इसका सिद्धांत देखते हैं क्या है कि जब किसी बंद कुंडली को, ये कुंडली क्या है, अभी बंद है, अभी क्या है कुंडली, ये जो कुंडली है ABCD, ये बंद है। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है N और S, आप जानते हैं, और ये कुंडली है। अब यही कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में हम तेजी से घुमाते हैं, देखिए इसको घुमा, ये जो राड लगा है इसी यही घुमा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, इतना लिखेंगे घुमाया। तो उसमें से गुजरने वाली फलक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें से जो गुजरेगी फलक्स रेखाओं की संख्या, उसमें क्या होगा, लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। जब इसको घुमाएंगे तो ये जो कुंडली है ABCD, इसमें वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी, यानी कि उत्तेजित हो जाएगी। कुंडली को घुमाने में, अब इस कुंडली को घुमाने में हमको जो कार्य करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ता है, वह कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जब इसको घुमाने में हमको जो बल लग रहा है, वही क्या होती है, कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसको समझ लिया। कैसे लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाते हैं, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और क्या लिखेंगे, जिसके कारण कुंडली में अब क्या लिखेंगे उसके बाद, कि जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, और कुंडली को घुमाने में जो हमको कार्य करना पड़ रहा है, वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होती है। इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद करते हैं, इसका बात आएगा रचना। क्या आएगा आपका, रचना। तो रचना में आप लिखेंगे, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से भाग, पहला होता है क्षेत्र चुंबक, देखिए यही है आपका क्षेत्र चुंबक है, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद है आपका आर्मेचर। तो आर्मेचर यही देखिए है, ये आपका क्या है, आर्मेचर ABCD, यही आपका आर्मेचर है, ये हो गया। उसके बाद है सर्पी वलय, इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यानी कि इसके बारे में पूछा है N और S के बारे में। इसको आप लोग परिभाषा भी इसका जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ से इसका परिभाषा देख लीजिए, यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इसको लिखेंगे कि यह जो होता है एक शक्तिशाली चुंबक होता है, NS होता है, इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल, इसके यानी कि ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखाएं चुंबक के ध्रुव N से S की ओर होती है। इसमें क्या लिखा है,
इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो बल होता है, बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव से यन से यस की ओर होती है। यानी कि इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो यन से कहाँ पर होगा, यस की ओर होती है। इसका परिभाषा इतना लिख लेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबक है और इसके द्वारा उत्पन्न जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो ध्रुव, ये जो ध्रुव यन है यन से उत्तर की ओर होती है। इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका आर्मेचर। ये देखिए यही है आपका ABCD, ये आपका कुंडली आर्मेचर है, इसके बारे में लिखना है। चलिए, तो आर्मेचर में क्या लिखेंगे कि चुंबक के ध्रुव के बीच में पृथक्कृत तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है। देखिए ये क्या है, चुंबक के ध्रुव के बीच, दोनों चुंबक के ध्रुव के बीच में एक तांबे की बनी हुई कुंडली लगी है। एक तांबे की बनी हुई, तांबे के तारों, तांबा के तार से बना हुआ एक कुंडली है, जिसको जो कुंडली ABCD है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ABCD को ही, ये तांबे के तार की बनी होती है और इसी को हम आर्मेचर कुंडली कहते हैं। इस भाषा में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, कुंडली कई फेरों की होती है। और ये जो कुंडली है ABCD ये कई फेरों की होती है, इसको लिख लेंगे। लिखना कोई कठिन काम नहीं है, इसको लिख लेंगे कि जो कुंडली होती है वो कई फेरों की होती है और तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन से घुमाई जाती है। देखिए इसको जल से टरबाइन से घुमाया जाता है, यानी कि जब इस पे जल गिरता है तब ये क्या होता है, घूमने लगता है। समझ में आया सभी को। चलिए अब इसके और रचना के बारे में बात करते हैं। इस सर्पी वाला इसका क्या कार्य है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए उसको भी जानते हैं कि ये क्या है। चलिए तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसके सर्पी वाला के बारे में हम जानते हैं। सर्पी वाला है, तो सर्पी वाला अथवा ब्रुश है। देखिए यहाँ पर ब्रुश है, यहाँ पर ये नीचे जो लगा है छोटा सा ये वाला भाग, ये ब्रुश है, ये भी ब्रुश है, और ये है आपका जो गोला वाला है ये सर्पी वाला है। इन दोनों का क्या कार्य है उसको देखते हैं। तो कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है। देखिए कुंडली का ये जो कुंडली आपका ऊपर दिख रहा है इसका संबंध किससे होता है, अलग अलग जो तांबे के छल्लों से होता है। इसको क्या बोलते हैं, छल्ला बोलते हैं, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। इन्हीं सर्पी वाला कहते हैं। देखिए और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। देखिए एक कुंडली आपका है और इसी के साथ दोनों क्या करेंगे, इस प्रकार से घूमेंगे, इस प्रकार से दोनों घूमेंगे और इन्हीं को क्या कहते हैं, हम इन्हीं दोनों को सर्पी वाला कहते हैं। समझ में आया गया। चलिए इन छल्लों के दो कार्बन की ब्रुश है। अब जो ये दो छल्ला लगा है इनमें दो कार्बन की ब्रुश लगी होती है, कार्बन की ब्रुश लगी होती है। ब्रुश एक्स तथा वाई स्पर्श करती रहती है। देखिए इन दोनों छल्लों के बीच देखिए यहाँ पर एक ब्रुश लगा है, एक ब्रुश यहाँ पर लगा है, एक्स और वाई लगी होती है और ये जो छल्ला होता है ब्रुश होता है इन छल्लों को स्पर्श करती है। हो गया, एक्स तथा वाई स्पर्श करती रहती है। ये ब्रुश स्थित रहते हैं, ये जो ब्रुश है ये स्थित रहते हैं, घूमते नहीं हैं। चलिए स्थित रहते हैं तथा छल्ले इन ब्रुशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। जो ये छल्ला है इन ब्रुशों के नीचे फिसलता हुआ घूमता है और इन ब्रुशों का संबंध, यानी कि जो ब्रुश है इन ब्रुशों का संबंध उस बाह्य परिपथ से कर देती हैं जिसमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। देखिए इसका संबंध यहाँ से कर देते हैं कि जिसमें विद्युत धारा इसको यहाँ से भेजनी होती है। ये हो गया इसके रचना। तीन रचना है आपका क्षेत्र चुंबक और आर्मेचर और सर्पी वाला। इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसकी बात करते हैं क्रिया विधि की। इसकी क्रिया विधि क्या है, चलिए। तो इसका क्रिया विधि भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से इसको लिखना है, जो रचना किया है, जो सिद्धांत लिखा है उसी को आपको दोबारा लिखना है। कैसे, देखिए अब देखिए इसका क्रिया विधि एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे लिखेंगे कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, इस प्रकार से लिखेंगे कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसको हमने जाना यहाँ पर भी हो गया। अतः कुंडली में धारा प्रेरित जाती है।
देखिए, जब ये कुंडली ABCD घूमेगी तो कुंडली से होकर जाने वाली जो फलक से रेखाएं हैं, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और अतः कुंडली में में धारा प्रेरित हो जाएगी। धारा क्या होगी इसमें, यानी कि उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम मान लो कुंडली दक्षिणवर्त दिशा में घूम रही है। हम मान लेंगे ये जो कुंडली है, देखिए ये दक्षिणवर्त दाहिने की दिशा में घूम रही है, ठीक है, दक्षिणवर्त दिशा में घूम रही है तथा किसी क्षण, यानी कि किसी क्षण पर, किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। यहाँ से क्या लिखेंगे कि किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है। इस क्षण कुंडली की भुजा AB जो है, मान लीजिए कोई क्षण मतलब कुछ सेकंड में जो क्षण कुंडली की भुजा AB जो है, ये कुंडली की जो भुजा है AB वो ऊपर उठ रही है। ये भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से जब घूमेगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर उठ रही है तथा भुजा जो CD है वो नीचे आ रही है। ये ऊपर उठ रही है और ये नीचे आ रही है, ये लिखना है। अतः आ रही है, अतः धारा वृष यक्ष से बाहर जा रही है तथा वाई पर वापस आ रही है। और जो धारा है ये यक्ष पर वापस आ रही है और यहाँ से देखिए, यहाँ से आ रही है इस प्रकार से और वाई से वापस जा रही है। इतना लिख लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, जैसे ही कुंडली अपनी सीधी दिशा से गुजरेगी तो भुजा AB नीचे की ओर जाने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। जब ये घूमने लगेगा ऊर्ध्वाधर दिशा से तो ये क्या होगा, ऊपर जाने लगेगी और AB जो है नीचे आने लगेगी तथा अब जाने लगेगी। अब धारा वृष वाई से बाहर जाएगी तथा वृष यक्ष पर वापस आएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ से धारा यहाँ से जाएगी वाई से और यक्ष पर क्या होगा, वापस आएगी। इसको लिखना है। अब हो गया। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद जब आधा चक्कर पूरा हो जाएगा तो बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी और बाह्य परिपथ में क्या होगा, जो धारा की दिशा है वो बदल जाएगी। अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है जो लगातार चलती रहेगी। तो इसी प्रकार से इसका क्रियाविधि है। तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स भी आपको मिल गया। तो इस टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। देखिए 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नीचे हमने लिखा भी है। तो इसको तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। चलिए इसका ले लिया, अब आप इसका भी ले लीजिए। आप विभक्त वाला का, सर्पी वाला का, इसका तो लिया ही है, ये वाला ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में आने की संभावना भी है। तो तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।